बात करेंगे नल और टंकी के प्रश्नों की। नल और टंकी वाले जो प्रश्न होते हैं परीक्षाओं में बहुत बारी इन प्रश्नों को पूछा गया है और इनको करने का दोस्तों हम शॉर्ट तरीका देखेंगे, इतना शॉर्ट कि 5 से 6 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 4 नल किसी पानी की टंकी को 1, 2, 3 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी चारों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनटों में टंकी भर सकती है। देखिए आपके पास 4 नल हैं, ठीक है, तो मैं चारों नल को नाम दे देता हूँ। पहला नल ए, दूसरा नल बी, तीसरा सी, चौथा नल हो गया आपका डी। ठीक है, जो आपका नल ए है वो 1 घंटे में भरता है, जो आपका बी है वो 2 घंटे में भरता है, सी 3 घंटे में और जो डी है वो भरता है 6 घंटे में। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ सभी का तो मुझे ये पता चल जाएगा जो टंकी है वो कितने लीटर की है। ठीक है, 1, 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6। 6 3 से भी कटेगा, 6 से भी, 2 से भी और 1 से भी। ठीक है, अब देखिए 1 से मैं इस 6 को कटाऊंगा कितनी बार में कटेगा 6 बार में। 2 से कटाऊंगा 6 को कितनी बार में कटेगा 3 बार में। 3 से कटाऊंगा 6 कटेगा 2 बार में और 6 से कटाऊंगा ये कटेगा दोस्तों 1 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये आप यहाँ ये जो निकल के आया है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 6 लीटर की टोटल टंकी है। जो हमारा एलसीएम होता है वो होता है टोटल वर्क। इसका मतलब ये है जो टंकी है हमारी वो कितने लीटर की है 6 लीटर की है। अब आपका जो ए है वो क्या करता है, इस 6 लीटर को 1 घंटे में भर देता है। तो 1 घंटे में वो कितना भर रहा है 6 लीटर। ये जो आपका टाइम है ये आपका 1 घंटे का काम है। बी कितने भरता है 2 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा बी 3, जब भी तो 2 घंटे में 6 भरेगा। सी कितने घंटे में भर रहा है 6 लीटर की टंकी को 3 घंटे में, तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा 2 भरेगा, तभी तो 3 घंटे में 6 भर पाएगा। बात आ रही समझ में। तो ये जो समय है आपका 1 घंटे का, ए का 1 घंटे का 6, बी का 1 घंटे का 3, सी का 1 घंटे का 2, डी का 1 घंटे का 1। अब यहाँ पर कह रहा है यदि सभी चारों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनटों में टंकी भर सकती है, कितने मिनट में भर जाएगी। अगर चारों नल को एक साथ खोल देंगे तो ये अपना 6 भरेगा, ये अपना 3 भरेगा 1 घंटे में, ये अपना 2 भरेगा, ये 1 भरेगा, तो सभी मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे 6 और 3 9, 2 11, 1 12। तो चारों नल मिलकर के 1 घंटे में भरते हैं दोस्तों 12, लेकिन हमको भरना कितना है, भरना 6 है। भरते कितने हैं 12, 1 घंटे में 12 भरते हैं लेकिन हमको 6 भरना है। 1 घंटे 12 भरते तो 6 कितने में भर जाएगा, आधे घंटे में भर जाएगा 1/2। कैसे, 6 1 कम 6 कटेगा, 6 दूनी का 12, तो 1/2 हो गया कि नहीं हो गया। तो 1/2 का मतलब क्या होता है आधा घंटा, और आधा घंटा का मतलब क्या होता है, आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। क्योंकि आपसे जो आंसर पूछा है वो पूछा है मिनटों में, कितने मिनटों में भर जाएगी, तो 30 मिनट में भरेगी। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं प्रश्न को समझने में किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। देखिए 2 पाइप हैं ए और बी। जो पाइप ए है वो भर सकता है दोस्तों 20 मिनट में, जो बी है वो भर सकता है 30 मिनट में। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि भरना कितना है। अगर मैं दोनों का एलसीएम ले लूँ तो हमें टोटल काम पता चल जाएगा कितना भरना है। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 60 आपका 30 से भी कटेगा 20 से भी, तो हमको ये पता चल गया जो टैंक है वो कितने लीटर का है 60 लीटर का है। ये पता चल गया भरना कितना है टोटल 60 लीटर। अब यहाँ पर कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा 20 मिनट में भरते हैं 60 को, तो हम 1 मिनट में कितना भरेंगे, 20 से मैं 60 में डिवाइड दे दूंगा तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 1 मिनट में एक कितना भरेगा 3 लीटर, तभी तो 20 मिनट में 60 लीटर भर पाएगा। बी का कितना है 30, 30 से मैं 60 में डिवाइड दूंगा 2 बार जाएगा, तो बी का 1 मिनट का काम कितना है 2 लीटर। बी 1 मिनट में 2 भरता है, तभी तो 30 मिनट में 60 भर पाएगा। अब 1 मिनट का ए का काम 3, बी का 1 मिनट का 2, दोनों को मिला देंगे तो दोनों मिला करके 1 मिनट में कितना भरेंगे 5 लीटर भर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यही तो कह रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों पाइपों को हमने एक साथ खोला तो 1 मिनट में भर रहे हैं 5, और भरना कितना है टोटल 60 है, टोटल 60 भरना है, 1 मिनट में भर रहे हैं 5,
तो 60 को कितने भरेंगे? आप कहेंगे सर 12 मिनट में भर देंगे। दोनों मिलकर के 12 मिनट में भर देंगे। 12 दे रखा बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, किंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। हौज के शेष भाग को भरने के लिए बी कितना समय लेगा? देखिए आपके पास 2 पाइप हैं। पहला पाइप है ए, ये क्या करता है? 6 घंटे में भरता है। दूसरा पाइप है बी, ये भरता है 8 घंटे में। लेकिन कितना भरना है, टंकी कितनी लीटर की, वो आपको नहीं पता। अगर आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा जो हौज है वो कितने लीटर का है। तो 6 का 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। 8 से 24 कटेगा, 6 से बी कटेगा। ठीक है, तो देखिए 6 से मैं 24 को कटाऊंगा 3 बार में, 8 से 24 को कटाऊंगा 8 त्रिका 24, और ये 6 से 24 कटेगा 4 बार में। दोस्तों 4 में कटेगा, 3 में नहीं, 4 में कटेगा। तो 4 का मतलब क्या है? ए का जो 1 घंटे का काम कितना है? 4 लीटर है, तभी तो 6 घंटे में वो 24 लीटर भरेगा। बी का 1 घंटे का काम 3 लीटर है, 1 घंटे में 3 भर रहा है, तभी तो 8 घंटे में 24 लीटर भर पाएगा। ठीक है, तो ए का 1 घंटे का काम 4, बी का 1 घंटे का काम 3, अगर दोनों को मिला देंगे, दोनों का मिला करके 1 घंटे का काम हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो हमने दोनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे तो 1 घंटे में 7 लीटर भरेंगे। फिर कह रहा है किंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। देखिए 2 घंटे बाद बंद किया है ए पाइप को, ठीक है, 2 घंटे बाद, लेकिन 2 घंटे तक तो साथ में काम किया है दोनों ने। तो 1 घंटे में 7 किया तो 2 घंटे में दोनों ने कितना भर दिया? 7 दूने का 14 लीटर भर दिया 2 घंटे में। ठीक है, 2 घंटे तक तो दोनों साथ में चले हैं, तो साथ में चल करके 2 घंटे में कितना भर चुके वो? 14 लीटर। अब क्या हुआ? ए को क्या कर दिया? बंद कर दिया, इस ए को बंद कर दिया गया। अब 24 काम था टोटल, उसमें से 14 काम तो कर दिया, अब काम कितना बचा? 10। ठीक है, 10 काम बचा। ए पाइप को बंद कर दिया। बी कितना समय लेगा भरने में? बी का 1 घंटे का काम कितना है? बी का 1 घंटे का काम 3 है, और बचा कितना है भरने के लिए? 10 है। जब 1 घंटे में 3 भर रहा है तो 10 को कितने भरेगा? आप ऐसे 3 त्रिक का 9, 1 बचेगा, 1 ऊपर 3 नीचे, 3 सही 1/3 घंटे का समय लेगा। 3 सही 1/3 कहाँ दे रखा है? पहले ही ऑप्शन में है, ये आपका सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात? सबकी समझ में आ गया प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक हौज 9 घंटे में भर जाती है, जब उसके पेंदों में एक छिद्र हो जाता है तो हौज भरने में 10 घंटे समय लगता है। पहले तो 9 घंटे में भर रही थी, लेकिन उसमें क्या हो गया? एक छिद्र हो गया, तो इसका मतलब अब वो 10 घंटे में भर पा रही है। ठीक है, पहले 9 घंटे में भर पा रही थी, छिद्र होने के कारण वो 10 घंटे में भर पा रही है। ठीक है, तो अब कह रहा है यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र को पूरा हौज खाली करने में कितना समय लगेगा? देखिए ऐसे प्रश्न को करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका लगा रहा हूँ। सबसे आसान तरीका यहाँ पूछ रहा खाली होने में लगा समय। ठीक है, खाली होने में लगा समय पूछ रहा, खाली होने में लगा समय। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है आपका ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखिए ए क्या है आपका, चाहे पहले वाला समय ए रख दो, चाहे दूसरा वाला समय ए रख दो, दोनों का आपको मल्टीप्लाई तो करना है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, दोनों का क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई। तो ए कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, बी कितना हो गया? 10 हो गया। बटे में क्या है? दोनों का अंतर, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। अगर बी ज़्यादा है तो बी में से ए घटा देंगे, ए ज़्यादा है तो ए में से बी घटा देंगे। तो 10 में से मैं 9 घटा दूंगा, अंतर कितने का? 1 का आ जाएगा। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बटे में 1 है, तो 1 का बटे में होने का मतलब कोई मतलब ना होना, तो 90 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर हुई बात? आपसे पूछा कि पूरा हौज खाली में कितना समय लगेगा? 90 घंटे का समय लगेगा। पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिना किसी डाउट के। समझ में आ गई दोस्तों बात? इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक हौज में लीक है जो कि इसे 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल इस टंकी को खोल दिया जाता है जो कि प्रति मिनट 6 लीटर टंकी को भरता है। इस तरह हौज 12 घंटे में खाली होता है,
तो हौज में कितने लीटर पानी रखने की क्षमता है। जो हौज है दोस्तों वो कितने लीटर का है ये पूछा गया है। अभी भी मैंने क्या बताया, ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए ए आप चाहे पहले वाली रखिए चाहे 12 वाली, दोनों का मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो 8 मल्टीप्लाई 12 बटे में क्या करेंगे, दोनों का अंतर, 12 8 का अंतर 4 आ जाएगा। ठीक है, 12 8 का अंतर 4। अब मैं 4 से काट दूंगा 8 का 2 बार, और 12 दूने का कितना हो जाएगा 24। 24 घंटे निकल के आया आपके प्रश्न। ठीक है, 24 घंटे। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, एक जो जरूरी बात की गई है उसे समझिए। देखिए क्या कहा गया है, एक नल इस टंकी में खोल दिया जाता है जो कि प्रति मिनट 6 लीटर टंकी को भरता है। प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में वो कितना भरता है, 6 लीटर। 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, तो इसका मतलब 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 60 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे 360, 6 36 और 1 ही 0। 60 मिनट में कितना भरता है, 360। 60 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा में भर रहा है वो 360 लीटर, तो 24 घंटा हमारा निकल के आया है। 24 घंटे में दोस्तों वो कितना भरेगा, यही तो है, 24 घंटे में कितना लीटर भरेगा। 1 घंटा बराबर 360, तो 24 घंटा बराबर कितना, 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप 360 से। 24 का मल्टीप्लाई आप कितने से करेंगे, 360 से कर देंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 24 का मल्टीप्लाई जब 360 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8640। तो 24 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा, 8640। इसका मतलब यह है कि हौज में कितने लीटर पानी रखने की क्षमता है, 8640 लीटर पानी रखने की क्षमता है। 1 मिनट में जब वो 6 लीटर भर रहा है तो 60 मिनट में कितना भर रहा है, 360। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में भरा उसने 360, तो 24 घंटे में कितना भरेगा, 8640। ठीक है, 8640 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। अगर आप एक प्रश्न को देखकर, 2 प्रश्न को देखकर ही वीडियो को छोड़ देंगे तो अंत तक जो जानकारी है वीडियो के अंदर वो आपको कैसे मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखा करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।